ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत। शहीद सैयद अली खामनाई का जसद खाकी तेहरान की इमाम बारगाह इमाम खुमैनी मुंतकिल। अहले खाना, करीबी रफ़का, ईरानी आला हुकाम और हालिया जंग के शोहदा के खानदान शरीक। पहली अलविदाई तकरीब में रिक्कत आमीज़ मनासिर, हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर इत्तलात अता तारण, मुअव्विन खुसूसी तारिक फातिमी और बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ व तदफीन में शिरकत करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की तेहरान आमद मुतवक्के है। तेहरान के अलावा कुम और मशहद में भी नमाज जनाजा की तकरीबात होंगी। शहीद खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दमाद शहीद डॉक्टर मिसबाह बाकरी की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। शहीद डॉक्टर मिसबाह बाकरी की नमाज जनाजा शहरान स्क्वायर 2 पर अदा की जाएगी। तेहरान में जो स्पीकर हैं ऑफ द नेशनल असेंबली, उनकी दावत पे मैं जा रहा हूँ। सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत हुई उसके लिए उन्होंने हमें मदऊ किया। हमारे तारीखी मरासम है। ईरान ने बताया कि वो एक कौम है और पड़ोसी होने के नाते, बरादर ताल्लुकात होने के नाते आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा डेलीगेशन उनके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ईरान को मजबूत बनाने में अहम किरदार है। ईरान हमारा पड़ोसी है, तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक भी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तेहरान जाने वाली खुसूसी परवाज में एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, ईरानियों ने साबित किया कि वो एक कौम है। बतौर पड़ोसी हम जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस्लामी तहरीक के सीनियर रहनुमा अलामा शबीर मेसमी बोले, शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। जुल्म बढ़ सकता है लेकिन जालिम हमेशा के लिए बाकी नहीं रह सकता। अदाकार अयूब खोसा ने कहा, ऐसा लगता है फातेह कौम के जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी नई सतह पर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एंटोनियो गुतरेस ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आबना हरमुज़ से मुतालिक तबादला ख्याल किया। लेबनान के खिलाफ सेहूनी हुकूमत की फ़ौजी जारहियत और लेबनान जंग के खात्मे के मुआहदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक बातचीत भी हुई। इस्लामाबाद एमओयू पर मुस्बत पेशरफ जारी है। दोहा में हालिया मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ हुई। फरीकैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। बहरीन की दरखास्त पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। खित्ते के बहरान का वाहिद पायदार हल मुज़ाकरात हैं। बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आलमी कानून से बाहर किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। Tariffs. I said, if you keep fighting, I'm going to put a 200% tariff on your country. Said it the same thing to the other. I did it with India and with Pakistan. 11 planes we shot down. They were going to war, and they're nuclear nations, strong nuclear nations. And the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 30 million lives by stopping this war. भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराने का तज़किरा भी कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। बोले, ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता, खित्ते की सूरत हाल, दोहा में होने वाले मुज़ाकरात दौर पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। कबायली जिला मोहम्मद के इलाके अकरबडाग में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीद होने वालों में एडिशनल SHO जैतुल्ला, अहलकार नूरजेब शामिल। अहलकार ताहिर जख्मी। पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी। मुसल्लह अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जहालत की इंतहा, गुजरांवाला में मां ने 4 साला बेटी को जिंदा जला दिया। बच्ची का 50% जिस्म जल चुका। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। जिन निकालने के लिए मुलजिमा लुबना ने बच्चों के साथ मिलकर मरहुमा को आग लगाई। पुलिस ने बच्ची की मां, 2 भाई और 1 बहन को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मज़ाहमत की। SP सिविल लाइन की निगरानी में इंक्वायरी टीम बना दी गई। CPO डॉक्टर सरदार गयास कुल ने कहा, मुलजिमान को सजा दिलाने के लिए मजबूत चालान तैयार किया जाएगा। लाहौर में 3 दिन के दौरान 3 छतें गिरी, 16 बच्चे जान से गए। सानेहा कहना के बाद एक और अफसोसनाक वाकया, बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से बच्चा जान बहार। स्कूल की तौसी के दौरान ज़ेरे तामीर छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गया। 4 मजदूर जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा दर्ज। स्कूल की मालिकन नाजिया रिजवान और ठेकेदार अशरफ नामजद। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। रायवन रोड पर भी घर की छत गिरी, बच्ची जान बहक, 2 खवातीन और 1 बच्ची जख्मी। छत TR गार्डर की थी, ऊपर बच्चे खेल रहे थे। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे लुक़्मा अजल बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज इजलास तलब कर दिया। छह रोज पहले नोटिस जारी हुआ, स्कूल इंतजामिया नोटिस हवा में उड़ा गई। चश्म पोशी पर महकमा एजुकेशन के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गैर मामूली तामीरात पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, सूबे भर में स्कूल की इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। वज़ीर सेहत ने गैर कानूनी समर कैंप पर CEO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, 1 जुलाई से कहीं समर कैंप की इजाजत नहीं। सलमान रफीक ने सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी बच्चों की आयादत की। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बायस छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सानेहा कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया, वाकये के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अमवात सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव, मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं, हमारे बच्चों का क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। वलीका अस्पताल में 1 सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मदद आपके तहत करवा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने बताया, सिंध हुकूमत संगीन गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब है। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज से एड्स का मरज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों इस मरज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ न किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है। अदालत तरीका कार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीकैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वलीका अस्पताल IGV सेंटर की डॉक्टर मिसबा अवान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, HIV का फैलाव वलीका अस्पताल से नहीं हुआ, बल्कि टेस्ट करने पर बच्चों में मरज की तशखीस हुई।
इसाक डार के करीबी अजीज पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। हॉलैंड की रिहायशी खातून स्टेफनी एंड्रियाना ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नायब वज़ीर आज़म का करीबी रिश्तेदार रजा डार नामजद स्टेफनी ने इल्जाम आयद किया कि 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो रजा डार और 3 दीगर मुलजिमान ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम रजा ने खुद भी मगवी होने का ड्रामा किया, रकम ले के लिए दबाव डालता रहा, तावान न देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त की धमकी दी, जिसके बाद जबरदस्ती हमसे रकम ली गई। मुकदमे में अगवा बराए तावान और ज्यादती की दफात शामिल। मतन के मुताबिक रजा डार ने जिनसी ज्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। पुलिस ने गैर मुल्की खवातीन का मेडिकल मुकम्मल करा लिया। रजा डार समेत 4 गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। FIA 3 चीनी शहरियों समेत 5 मुलजिमान को आज अदालत में पेश करेगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह की थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमान की जानिब से प्लेसेंटा की खेप वियतनाम भिजवाई जा रही थी। एयरपोर्ट पर रोके गए प्लेसेंटा का वजन 580 किलोग्राम है। जराये का कहना है गैर कानूनी कंसाइनमेंट क्लियर कराने में कस्टम्स हुकाम के मुलव्वस होने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुलव्वस होने की भी तहकीकात। इंसानी प्लेसेंटा से कीमती एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाए जाते थे। एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। सवात की झील सैफुल्ला में डूबकर जाँ बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। मरहूम आमिर घुमन के कज़न आमिर ने ARY न्यूज़ को बताया किश्ती पत्थर से टकराने की वजह से हादसा पेश आया। आमिर घुमन बेटे 3 बेटियों और नवासे नवासी के साथ डूब गए थे। अमेरिका से आई बड़ी बेटी की लाश अभी तक नहीं मिली। लापता लड़की की तलाश आज भी जारी है। किश्ती मालिक लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बेहतियाती की दफात शामिल। कराची में क्लिफ्टन बुखारी कमर्शियल के कैफे में 4 खवातीन और लड़के का लड़की पर तशद्दुद। मुतासरा लड़की ने दरख्शां पुलिस को कानूनी कार्रवाई की दरखास्त जमा करा दी। वाक़े की CCTV ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। तशद्दुद से मुतासरा जख्मी लड़की की हाथ की उंगली का नाखून भी उखड़ गया। मुतासरा लड़की केदा फाहद का कहना है हमले के वक्त मैं अपनी दोस्त ईमान के साथ कैफे में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक शाह हमले में शामिल थे। मेरा गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। हमले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। PTI का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। PTI एलामी में कहा गया कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मुअत्तल। टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौखर रहेंगे। PTI ने मुतालबा किया आज़ाद कश्मीर के मामलात अफहाम व तफहीम से हल किए जाएँ, इंतखाबी शेड्यूल पर नजरसानी की जाए, तमाम सियासी जमातों को मसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ रजिस्ट्रेशन केस की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समात, फुल कोर्ट का रजिस्ट्रेशन मअतल रखने का फैसला बरकरार। अदालत PTI रजिस्ट्रेशन का मुकदमा PLA के साथ सुनेगी। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI रजिस्ट्रेशन बहाल करने का हुक्म जारी किया था। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का फाइनल कर लिया गया। 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान इतवार या पीर को किया जाएगा। जराये का कहना है शाहीन आफरीदी, नोमान अली और हसन अली को ड्रॉप करने पर गौर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूफ है। अली उस्मान, उवैस सफर और उबैद शाह की पहली बार शमूलियत मुतवक्के। पाक वेस्ट इंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी। कौमी स्क्वाड 13 जुलाई को उड़ान भरेगा।
और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के नाम। इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 170 रन का हदफ दिया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 129 रन बना सकी। कप्तान नेट ब्रेंट और नाइट ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। इतवार को फाइनल में लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले होंगे।